सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार, ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, यहाँ तक कि विश्व के अन्य किसी भी न्यायालय का क्षेत्राधिकार शायद इतना व्यापक हो। इसको 3 रूपों में देख सकते हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार को 2 वर्गों में रखा जा सकता है। प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार, जिन पे केवल सर्वोच्च न्यायालय सुनवाई कर सकता है। यद्यपि हमारा संविधान एक संधि या समझौते का रूप नहीं है, फिर भी संघ और राज्यों के बीच व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका संबंधी अधिकारों का विभाजन किया गया है। अतः अनुच्छेद 131 संघ तथा राज्यों या राज्यों के बीच न्यायिक विवादों के निर्णय का प्रारंभिक तथा एकमेव क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपता है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: भारत सरकार तथा एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, भारत सरकार, राज्य या कई राज्यों, एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवाद जिसमें कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित हो जिस पर किसी वैध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर हो। सर्वोच्च न्यायालय को केवल संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के पारस्परिक विवादों के संबंध में प्रारंभिक एकमेव क्षेत्राधिकार प्राप्त है, अर्थात उपयुक्त प्रकार के विवाद केवल सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित किए जा सकते हैं। समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों को लागू करने के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी अधिकार प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 32(1) के द्वारा विशेष रूप से सर्वोच्च न्यायालय को उत्तरदायी ठहराया गया है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित कार्रवाई करें। इस प्रकार मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय किसी के द्वारा भी आवश्यक कार्रवाई की जा सकती है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सर्वोच्च न्यायालय को प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ संविधान ने अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया है। उसे समस्त राज्यों के उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार प्राप्त है। इनको 4 भागों में बांट सकते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार को। संवैधानिक, संविधान के अनुच्छेद 132 के अनुसार यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद में संविधान की व्याख्या से संबंधित कानून का कोई सार में प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, तो उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। यदि राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा प्रमाण पत्र देना अस्वीकार कर दिया हो, तो सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह ऐसी अपील की अनुमति प्रदान कर सकता है यदि उसको ये विश्वास है कि उस विषय में संविधान की व्याख्या का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न निहित है। निर्वाचन आयोग बनाम वेंकट राव 1953 वाले मुकदमे में यह प्रश्न उठाया गया ताकि किसी संवैधानिक विषय में अनुच्छेद 132 के अधीन किसी अकेले न्यायाधीश के निर्णय की अपील भी सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है अथवा नहीं। उच्च न्यायालय ने इसका उत्तर हाँ में दिया। इसके फलस्वरूप ये न्यायालय संविधान का अंतिम संरक्षक और व्याख्याकर्ता बन गया। दीवानी, इस संबंध में मूल संविधान के अंतर्गत जो व्यवस्था थी उसे 1972 में हुए संविधान संशोधन 30वें द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। पूर्व में व्यवस्था थी कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में केवल ऐसे दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिनमें विवादग्रस्त राशि 20,000 रुपये से अधिक हो। इस व्यवस्था में विधि आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि दीवानी विवादों की सर्वोच्च न्यायालय में अपील के संबंध में धनराशि की जो सीमा है वह हटा दी जानी चाहिए। इस सिफारिश के अनुसार 30वां संवैधानिक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा अनुच्छेद 133 को संशोधित करते हुए ये धनराशि की सीमा हटा दी गई और ये निश्चित किया गया कि उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में ऐसे सभी दीवानी विवादों की अपील की जा सकती है जिसमें उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि इस विवाद में कानून की व्याख्या संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। फौजदारी विवादों में उच्च न्यायालय के निर्णय की अपील निम्न परिस्थितियों में सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है: यदि उच्च न्यायालय ने अपील प्रस्तुत होने पर किसी व्यक्ति को उन्मुक्ति का आदेश रद्द कर उसे मृत्युदंड दे दिया, उच्च न्यायालय ने अधीनस्थ न्यायालय से अभियोग विचारार्थ अपने पास मंगवाकर अभियुक्त को प्राणदंड दिया हो। अगर उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विवाद के योग्य है तो अपील की जा सकती है। विशिष्ट, यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 132 से 134 में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे मामले हैं जो उपयुक्त श्रेणी में नहीं आते जिनमें सर्वोच्च न्यायालय का हस्तक्षेप आवश्यक हो जाता है। अतः अनुच्छेद 136 द्वारा साधारण कानून से भिन्न अपील संबंधी विशिष्ट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय को सौंपा गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार इस अध्याय के किसी भी उपबंध के होते हुए सर्वोच्च न्यायालय
भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, दंड या आदेश करने की अनुमति प्रदान कर सकता है। इस संबंध में एक मात्र अपवाद केवल यह है कि सैनिक न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। सर्वोच्च न्यायालय को ये जो विशिष्ट अपीलें शक्तियां प्रदान की गई है उसके द्वारा उसका प्रयोग असाधारण परिस्थितियों में किया जाता है। परामर्शवर्ती क्षेत्राधिकार 143 के अनुसार ये व्यवस्था है कि संविधान सर्वोच्च न्यायालय को परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को जब ये प्रतीत हो कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न निहित है जो सार्वजनिक महत्व का, उस प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। इस न्यायालय पर संवैधानिक दृष्टि से ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि उसे परामर्श देना ही पड़े। अब तक राष्ट्रपति ने अनेक बार सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा है। 10 बार परामर्श ऐसा प्राप्त किया अब तक, जिनमें कई मामलों में उसने परामर्श दिया है, कई में उसने मना किया है। जिनमें केरल शिक्षा विधेयक 1974 में राष्ट्रपति के चुनाव पर सर्वोच्च न्यायालय से मांगी गई संपत्ति, 1978 में विशेष अदालत विधेयक, 1991 में कावेरी जल विवाद सबसे महत्वपूर्ण। अंतिम बार 2002 में अनुच्छेद 174 विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि और चुनाव के प्रसंग में चुनाव आयोग के अधिकार और भूमिका के संबंध में परामर्श प्राप्त किया गया था। जनवरी 1993 में राष्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा था कि विवादास्पद बाबरी मस्जिद के पूरे यहाँ कोई मंदिर था या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 24 अक्टूबर 1994 के सर्वसम्मत ऐतिहासिक निर्णय में राष्ट्रपति द्वारा इस विषय में मांगे गए परामर्श का जवाब देने से अस्वीकृत कर दिया। तो ये सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार संबंधी बातें हो गई। अब है जनहित अभियोग और न्यायिक सक्रियता। इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।